फैट्स एंड लिपिड्स यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड, भोजन के रासायनिक संघटक के एक नया पार्ट पढ़ने वाले हैं, नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उसमें हम लोग वसाएं तथा अन्य लिपिड्स, ये वाला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग शुरू करते हैं कि फैट्स एंड अदर लिपिड्स को आज हम लोग शुरू करते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की भांति लिपिड्स भी कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, परंतु इनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक तथा ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद ये लिपिड्स भी क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के से मिलकर बने होते हैं। पर इसमें क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड सहसंयोजी यानी कि कोवैलेंट तथा अध्रुवीय यानी कि नॉन पोलर होते हैं, इसलिए लिपिड्स अध्रुवीय होते हैं, मतलब कि नॉन पोलर होते हैं लिपिड्स। और जल के अणुओं की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, अर्थात जलांतक और हाइड्रोफोबिक और जल में अघुलनशील होते हैं, यानी कि इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। इन्हें क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, पेट्रोलियम, एसीटोन, एल्कोहल, ईथर, कैरोसिन आदि कार्बनिक सॉल्वेंट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको मिला सकते हैं, गला सकते हैं, घोला जा सकता है इन सब। ठीक है, किसको? क्लोरोफॉर्म को, बेंजीन को, पेट्रोलियम को, एसीटोन को, एल्कोहल को, ईथर को और कैरोसिन को, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट इनमें घोल सकते हैं। ठीक है, लिपिड्स को हम लोग इन सब में घोल सकते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट। ओके, जीवों में कई प्रकार के लिपिड्स पदार्थ पाए जाते हैं। रासायनिक संयोजनों के आधार पर इन्हें निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों में बांट सकते हैं। जीवों में क्या होते हैं, कई प्रकार के लिपिड पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बेस पे हम लोग इसको मेन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला सरल लिपिड्स, यह सरल, मध्यम या विशुद्ध वसाएं होती हैं। इनके अणु अपेक्षाकृत बड़े बड़े होते हैं। इनके जो अणु होते हैं क्या होते हैं, अपेक्षाकृत बड़े बड़े होते हैं। क्या चीज़ के? सिंपल लिपिड्स के। प्रत्येक अणु का संश्लेषण ग्लिसरॉल के एक तथा वसीय अम्लों के 3 अणुओं के ईस्टर बॉन्ड के द्वारा परस्पर जुड़ने से होता है। किस किस चीज़ के? ग्लिसरॉल के एक और फैटी एसिड्स के, यानी कि फैटी एसिड्स, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 अणुओं से मिलकर बॉन्ड के क्या होता है, बनता है ट्राइग्लिसराइड्स बनता है। ठीक है, यह भी संघनन संश्लेषण होता है क्योंकि इसमें जल के 3 अणु निकल जाते हैं। वसीय अम्ल अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे पाल्मिटिक, स्टेरिक, ओलिक, पाल्मिटिक, स्टेरिक, ओलिक। समझ गए? ओके, किसी वसा के संयोजन में समान या विभिन्न प्रकार के वसीय अम्लों के अणु भाग ले सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को अगर हमारा फूड टेक्नोलॉजी का कंटेंट, पेज का कंटेंट पसंद आ रहा हो, फूड सेफ्टी ऑफिसर के हम लोग फ्री चैप्टर्स आप और भी हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, उसमें और भी चैप्टर्स पड़े हुए हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। तो आगे आप लोग देखते हैं। ठीक है, इसलिए वसाएं भी अनेक प्रकार की होती हैं। घी, तेल, ठीक है, आदि इनके सामान्य उदाहरण हैं। किसके? लिपिड्स के, फैट्स, लिपिड्स के। कुछ वसीय अम्लों में दोहरे बंद होते हैं। क्या होते हैं? दोहरे बंद होते हैं सिंपल लिपिड्स में, जिनके कारण क्या होता है कि हाइड्रोजन के अणुओं में जितनी संख्या हो सकती है उतनी संख्या नहीं हो पाती है। इसलिए ऐसे वसीय अम्ल और इनसे युक्त वसाएं असंतृप्त क्या होती हैं, अनसैचुरेटेड होती हैं, और बाकी इनके अलावा क्या होती हैं, संतृप्त होती हैं, यानी कि सैचुरेटेड कहलाती हैं। अधिकांश पादप वसाएं जैसे कि मूंगफली, तिल, सरसों, सूरजमुखी आदि के तेल असंतृप्त होते हैं। क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं। ये सदा तरल अवस्था में रहते हैं। इनमें अलग से हाइड्रोजन मिलाकर इनमें वेजिटेबल घी बनाया जाता है। अधिकांश जंतु वसाएं घी, चर्बी, मक्खन आदि संतृप्त होते हैं। क्या होते हैं? सैचुरेटेड होते हैं। क्या चीज़? घी, चर्बी, मक्खन आदि, क्योंकि इनमें दोहरे बॉन्ड, दोहरे बंद वाले क्या होते हैं, वसीय अम्ल होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं। इस वजह से इसलिए ये जाड़ों में, ठीक है, जोड़ों में अभी आपको दिखाता हूँ, इसकी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ठीक है, पेयर का आप देखिए, आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये अनसैचुरेटेड का डायग्राम है। ठीक है, और ये वसा के अणु का जो संश्लेषण होता है, ये उसका डायग्राम है, आप एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, आगे। और आप लोगों ने अब तक फूड टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फूड सेफ्टी ऑफिसर फ्री चैप्टर्स की प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं आप ये वीडियो। इसलिए ये जाड़ों में क्या होता है, ठोस या अर्ध ठोस हो जाती है। ठीक है, भोजन में इनकी लगातार अधिकता से रुधिर वाहिनियों, ब्लड वेसल्स की दीवार के भीतरी स्तर पर वसा का जमाव होने लगता है। इससे सामान्य रुधिर संचरण बाधित होने लगता है, जिससे इस रोग को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसके कारण हृदय रोग हो जाता है और रोगी की मृत्यु हो सकती है। वसाओं के विखंडन या जारड़ से भी ऊर्जा मुक्त होती है। इनमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इनका ऑक्सीकरण अधिक होता है, अतः ये कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में दुगनी से कुछ अधिक ऊर्जा मुक्त कराती है। ऊर्जा के लिए संचित भोजन के रूप में इनका सबसे अधिक महत्व होता है, क्योंकि इनमें जल की मात्रा कम होने के कारण संचय ये कम स्थान घेरती है, अर्थात ऊर्जा संचय का ये सबसे अधिक संघनित कंसंट्रेटेड माध्यम है। इसलिए शरीर में अवशोषित होने वाले आवश्यकता से अधिक सारे पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए वसा का संश्लेषण कर दिया जाता है। इनका अधिकांश भंडारण
विशिष्ट वशीय ऊतकों यानी कि एडिपोज टिश्यू में होता है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और फूड टेक्नोलॉजी को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।